अंदर क्या बाधाएं आई, और उसी सेशन में हमने आज से 7 दिन पहले ही आपको यह बता दिया था कि इस्लामाबाद पहुंचेंगे दिमित्री कुलेबा। दिमित्री कुलेबा जो कि यूक्रेन के विदेश मंत्री हैं, यह हमने पहले ही आपको बता दिया था। क्यों पहुंचेंगे? क्योंकि इन्हें देखकर यह उम्मीद होती है कि आप हमें हथियार देंगे। हथियार? जी हां, यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट में बहुत से ऐसे वेपन्स देखे गए जो कि पाकिस्तान की बैजिंग के साथ थे, पाकिस्तान की तस्वीरों और नाम और नंबर्स के साथ थे। यानी रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में बहुत से वेपन ऐसे उपयोग में आए जो पाकिस्तान से रशिया गए थे। आप पूछेंगे सर पाकिस्तान इतना बड़ा सप्लायर कब से हो गया? देखिए, वेपन्स की भी बड़ी परेशानी है। वेपन्स की सबसे बड़ी परेशानी क्या होती है कि इनकी भी एक मियाद होती है, अगर नहीं चलाए गए तो खराब हो जाते हैं। सर तो इसका मतलब तो हमारे भी खराब होते रहते होंगे। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। इसी कारण से भारत द्वारा इतने युद्ध अभ्यास किए जाते हैं कि हमारा कोई भी वेपन हमारे किसी ना किसी एक्सरसाइज में कंज्यूम हो ही रहा होता है, नया बन रहा होता है, फिर कंज्यूम हो रहा होता है, उनके एक्सपायरी डेट को लेकर के कि हाँ भाई इससे ज्यादा दिन तक चला तो फिर ये यूजलेस हो जाएगा। पाकिस्तान के हालात आपको पता है कि किस प्रकार से कटोरा लेके काम चल रहा है। ऐसी स्थिति में वो खुद से उनका उपयोग अब कर नहीं सकता, तो बेहतर क्या है कि अपने वेपन्स को आउटडेट होने से पहले ही वो कहीं ना कहीं लगवा करके उनका उपयोग करा ले। लेकिन हिम्मत इतनी है नहीं कि खुलकर सामना करे इस बात का कि लो यूक्रेन वालों, हमने आपको वेपन दिए, आप इन वेपन्स को चला लो। तो अब इनके पास बचा क्या विकल्प? विकल्प यह बचा कि ये किसी और के माध्यम से यूक्रेन तक वेपन पहुंचाएं। और आपको याद होगा अप्रैल 19, 2023 की यह खबर है कि पाकिस्तान ने यूके के साथ में एक पैक्ट साइन किया, एक समझौते पर हस्ताक्षर किया कि वो यूक्रेन को अपनी तरफ से रॉकेट सप्लाई करेगा। यानी इन्होंने एक इनडायरेक्ट तरीका चुना कि पहले पाकिस्तान यूके को भेजेगा, अब यूके किसको भेजता है ये यूके के ऊपर है। अर्थात एक प्रकार से यह हुआ कि आपको डायरेक्ट थप्पड़ मारने के स्थान पर आपके पड़ोसी को खींच के मारा, उसने गलतफहमी में आपको मार दिया। यानी आपका काम तो सिद्ध हो गया लेकिन डायरेक्ट आप पर क्लेम नहीं आया। पाकिस्तान कुछ वैसी समझदारी कर रहा है जो दुनिया को दिख सबको रही है, कह कोई नहीं रहा है। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान यूके को भेज तो रहा है वेपन, और वही यूके के वेपन फिर आगे जाकर के यूक्रेन को दे दिए जाएंगे। और शायद यही कारण है कि दिमित्री कुलेबा नाटो के अंदर भले ही मेंबर ना बन पाए हों, लेकिन वो तुरंत नाटो की मीटिंग के 7 दिन के भीतर भीतर पाकिस्तान पहुंच गए। और ऐसी स्थिति में जेलेंस्की का बयान आता है और वो कहते हैं कि हम लोग चाहते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा वेपन्स मिल जाए। कारण इसका बहुत बड़ा है क्योंकि रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट फरवरी 2022 से चल रहा है, ऑलमोस्ट 1.5 साल से ज्यादा हो चुका है। ऐसी स्थिति के अंदर यूरोप के द्वारा जो मिलिट्री सप्लाईज दी जा रही थी यूक्रेन को, वो धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं। देखिए, कोई भी राष्ट्र अपने पास इतना में एम्यूनेशन नहीं रखता। वो तो रशिया है, पता नहीं उसने कितने खजाने अपने पास भर के रखे हुए हैं कि वो सबका बदला लेगा तेरा हैदर टाइप से चला जा रहा है और अपनी तरफ से खूब सारे गोले दाग रहा है। शायद यही कारण है कि यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्री कुलेबा को पाकिस्तान आना पड़ा और आकर के उनके द्वारा पाकिस्तान के साथ में फ्रेश आर्म कंसाइनमेंट यूक्रेन को भेजे जाने को लेकर इस्लामाबाद की विजिट की गई। हालांकि पाकिस्तान इस बात से घबराता है, डरता है कि वो सीधा इस नाम को नहीं लेगा कि हमने आपको डायरेक्ट वेपन भेजे। हालांकि हर तरफ सुर्खी, चाहे रॉयटर्स की बात करें चाहे मिंट की बात करें, सभी जगह एक ही चीज निकल कर आती है कि ये कहीं ना कहीं वेपन्स की ही बात करने पहुंचे हैं। अच्छा, बाय द वे, अगर आपको नहीं पता है ना कि ये दिमित्री कुलेबा नामक प्राणी कौन है, तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। ये वही प्राणी है जिसने एक बार हम भारतीयों के ऊपर एक क्वेश्चन उठाया था। यह कहा था कि भारत रशिया से तेल मंगा करके बिल्कुल ऐसा कर रहा है कि वो यूक्रेनियंस के ब्लड से अपना तेल परचेज कर रहा है। मतलब उनका कहना था कि इंडिया तेल परचेज करता है, पैसा रूस के पास जाता है, रूस उससे वेपन बनाता है और वो यूक्रेन को मारता है। अरे भाई, ये तो तुमने बहुत लंबा रूट अपना लिया। तुम तो जो कर रहे हो वो डायरेक्ट काम कर रहे हो। यानी वही वाली बात है, आपका कुत्ता कुत्ता, मतलब तो हमारा कुत्ता कुत्ता, तुम्हारा कुत्ता टॉमी, वो वाली बात हो गई साहब यहाँ पे। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये खुद करें तो साहब ये आप क्या ही बोलें, हम रहने दीजिए, आप सब शब्द पूरे कर लीजिएगा। कहने का कुल मिलाकर अर्थ यह है कि दिमित्री कुलेबा अपने द्वारा पाकिस्तान से बातचीत करें तो कोई गुनाह नहीं है। पाकिस्तान से वेपन लेकर के रशिया से लड़ने जाए तो इनकी तो आजादी की लड़ाई है, लेकिन वहीं हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रूस से तेल खरीद लें तो यूक्रेन का ब्लड बहा रहे हैं। आप ये कॉल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
फिलहाल जो आपके सामने तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के माध्यम से दिखाई गई तस्वीरें हैं। पाकिस्तान के मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के द्वारा दिमित्री कुलेबा और इनके बिलावल भुट्टो की तस्वीरें दिखाई गई कि साहब इन दोनों का बढ़िया ग्रांड वेलकम हुआ है। यारी दोस्ती में एक पौधा भी लगाया गया है ताकि रिश्तों के साथ साथ वो भी आगे बढ़े। आप यहां पर दिमित्री कुलेबा का बहुत ही हार्ट वार्मिंग तरीके से स्वागत पाकिस्तान में होते हुए देख सकते हैं। पाकिस्तान इनके साथ लंबे समय से, और आपको मालूम होना चाहिए कि यूक्रेन का जो मत है वो पाकिस्तान प्रेमी होने का है, यानी यूक्रेन अक्सर पाकिस्तान के प्रति प्रेम शो करता पहले भी रहा है और वो यहां से अच्छे से दिख भी रहा है। यहां के बाद में फिर इनके द्वारा मीटिंग की गई, शहबाज शरीफ की अध्यक्षता में की गई, प्रधानमंत्री ने इनसे बातचीत की जिस पर दिमित्री कुलेबा ने उन्हें अपनी तरफ से धन्यवाद दिया। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्री कुलेबा 20 तारीख और 21 तारीख के लिए पाकिस्तान पहुंचे हैं और विशेष रूप से ये तब पहुंचे हैं जब रूस के साथ वॉर चल रहा है। देखिए, मुद्दे की बात यह है कि रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के दौरान यदि यूक्रेन किसी के पास भी जा रहा है तो केवल हालचाल पूछने तो नहीं जाएगा, या ये तो कहने नहीं जाएगा कि बिलावल भैया तुम बहुत गरीब हो और बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने हमारी मदद के बारे में विचार किया, ये कहने तो बिल्कुल भी नहीं जाएगा। इसका मतलब कुल मिलाकर बात यह है कि डायरेक्ट ना कहकर इनडायरेक्ट किसी काम के लिए ये लोग यहां पहुंचे हैं। और ऐसी स्थिति में बिलावल ने यह कहा कि पाकिस्तान का मानना है कि लंबे समय तक संघर्ष नागरिक आबादी के लिए बाहरी कठिनाई और पीड़ा लाता है। हमें उम्मीद है कि जल्दी शांति कायम होगी और रूस के लोग शांति यूक्रेन के साथ मिलकर कायम करेंगे। ये इनका वीडियो है। covering the entire range of bilateral relations and regional and multilateral issues of importance. Pakistan enjoys long-standing friendly ties with Ukraine. Pakistan-Ukraine relationship has a long history and it's got जो भी है इन्होंने बोला और अपनी बातें बताई। इन्होंने यह भी कहा कि हम यूक्रेन का समर्थन करते हैं कि उसने पाकिस्तान द्वारा यूएन में लाए गए प्रस्ताव का समर्थन किया है। यह वही प्रस्ताव है जिसका भारत ने भी समर्थन किया था, लेकिन यह धन्यवाद बोलना भूल गए। खैर कोई बात नहीं, यह वो प्रस्ताव है जिसका हमने भी आपको यहां पर जिक्र किया था। फिलहाल के लिए ये दोनों देशों की बातें हुई और दोनों देशों के बीच में यह बात निकल करके यहां आई कि राष्ट्र जो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरस हैं, उनके साथ में ब्लैक सी से होकर जो अनाज लाने की पहल थी, हम उसका स्वागत करते हैं। अनाज की कहानी क्या है? असल में आपको मालूम है कि पाकिस्तान में जब लास्ट ईयर बाढ़ आई थी तो इनके यहां अनाज का संकट उत्पन्न हुआ था और अनाज संकट में यूक्रेन और रशिया ने एक महती भूमिका निभाई थी दुनिया को अनाज उपलब्ध कराने में। यूक्रेन और रशिया के द्वारा यूएन की अध्यक्षता में, यूएन की मध्यस्थता में टर्की की मदद से ब्लैक सी से होकर दुनिया भर को अनाज पहुंचाना तय किया गया। लेकिन हाल ही में रूस द्वारा उस एग्रीमेंट से किनारा कर लिया गया है। रूस के द्वारा किनारा करने पर, क्योंकि रशिया ने यह कहा कि मैं अब उस डील में नहीं हूं, और नहीं हूं इसी आधार पर क्योंकि उसे यह समझ में आ गया कि हम तो तेल बेचकर पैसा कमा रहे हैं, यूक्रेन अनाज बेचकर पैसा कमा रहा है। आपको मालूम होना चाहिए दुनिया में अनाज के कटोरे के नाम से यूक्रेन विख्यात है और अनाज की मदद से यूक्रेन के पास पैसा भी आ रहा है। ऐसी स्थिति में रशिया इससे बाहर हो गया और रशिया ने इनके अनाज के ठिकानों पर गोले दाग दिए। यूक्रेन के साथ में इन्होंने बकायदा ये वो जो एग्रीमेंट किया था, दिमित्री कुलेबा, ये आप यहां पर देख सकते हैं एंटोनियो गुटेरस के साथ में, और यहां पर आपको दिखाई पड़ रहे हैं ये जो टर्की के रसप अर्दगन हैं, इनकी अध्यक्षता में एक बार बैठक हुई थी और इन्होंने बकायदा उससे फिलहाल किनारा करते हुए कहा कि नहीं भाई, हम अब इस एग्रीमेंट से बाहर निकल रहे हैं और यही कारण है कि रूस के द्वारा यूक्रेन के जो अनाज के ठिकाने हैं उन पर गोला बारूद बरसाया जा रहा है। बाय द वे, अगर दुनिया भर के अंदर गेहूं प्रोडक्शन की बात की जाए तो दुनिया के टॉप वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स में यूक्रेन का नाम भी आता है। आप अगर टॉप 10 कंट्रीज देखेंगे तो नीचे से दूसरे नंबर पर यूक्रेन दिखाई देगा। आप पूछेंगे दूसरे नंबर पर है, हम तो बहुत ऊपर हैं। मुद्दा बहुत ऊपर की नहीं है, हमारे पास दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी है, इनके पास आबादी बहुत कम है और दुनिया का टॉप 10 लायक इनके पास में गेहूं है, इसलिए ये दुनिया भर को गेहूं सप्लाई भी करते हैं। अब बड़ा सवाल यह बनता है कि जब ये इस रास्ते को मदद के लिए बंद कर चुके हैं तो क्या होगा? तो यह होगा, रशिया के द्वारा आज की ताजा अपडेट है, एक दिन पुरानी ताजा अपडेट है, रूस के द्वारा यूक्रेन के अंदर जो अनाज के गोडाउन्स बनाए गए थे उन पर गोले गिराए जाना शुरू हो गया है और उन गोलों को गिरा करके यूक्रेन में अनाज के ठिकानों को खत्म किया जा रहा है। अब बात करते हैं आगे की कि क्या वाकई में इन्हें वेपन मिल पाएंगे। तो देखिए, पाकिस्तान यूक्रेन डिनाई आर्म सप्लाई डील अमिड कन्फ्लिक्ट, इन लोगों की तरफ से जो सूचना आई उसमें पाकिस्तान ने साफ साफ कहा कि हम लोग इनके साथ में वेपन का कोई भी एग्रीमेंट नहीं कर रहे हैं। बकायदा इन्होंने साफ साफ इनकार किया पत्रकारों द्वारा सवाल पूछे जाने पर और यह कहा कि नहीं साहब, हम कोई पागल थोड़ी हैं। आप इधर देखिए,
given the ongoing conflict between Russia and Ukraine. इनसे जब ये सवाल पूछा गया कि सर आपके बारे में ये खबर उड़ रही है कि आप लोग वेपन सप्लाई करने वाले हैं, तो बिलावल भुट्टो ने बहुत ही साफ तौर से इनकार कर दिया कि नहीं भाई, हम किसी को कोई भी वेपन उपलब्ध नहीं करा रहे हैं, ये केवल फर्जी न्यूज चल रही है। ठीक है साहब। हालांकि रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि पाकिस्तान सीधे तौर पर नहीं बल्कि किसी तीसरे देश के माध्यम से, और मैंने वो आपको बता भी दिया था कि इन्होंने डायरेक्ट एग्रीमेंट से भले ही इनकार किया हो, लेकिन ये यूके के माध्यम से वेपन पहुंचाने के लिए रास्ता बना चुके हैं। ठीक है, ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि ये यूके के माध्यम से। अच्छा, पाकिस्तान द्वारा क्या यूके के माध्यम से ही वेपन पहुंचाए गए हैं? जी नहीं, वो कई और रास्ते भी अपनाया है। जैसे इन्होंने रास्ता अपनाया था ब्रिटिश C-17 एयरक्राफ्ट के माध्यम से रोमानिया होकर के वेपन पहुंचाने का, यानी ब्रिटिशर्स ने इनके वेपन लिए, रोमानिया के माध्यम से यूक्रेन के अंदर पहुंचा दिए, ताकि डायरेक्ट पाकिस्तान का नाम नहीं आया। इसका मतलब ये जो व्यक्ति बोल रहा है पब्लिकली वो एकदम सरासर गलत है। और इसी गलती में इनके द्वारा एक गलती और हो गई, और वो गलती क्या है? रशिया का एक जर्नलिस्ट था जो इस बैठक में, जब पत्रकार सवाल पूछ रहे थे, वो वहां पहुंचा था, और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर और यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर की बैठक में जो टास न्यूज एजेंसी है रशिया की, उसका पत्रकार जब पहुंचा तो उसे वहां से बाहर निकाल दिया गया। जब उसे बाहर निकाल दिया गया तो यह बात बहुत ज्यादा वायरल हो गई। पाकिस्तान में जो रूस की एम्बेसी है उसने इस पर तीव्र प्रतिक्रिया देते हुए इनसे जानकारी ले ली। मॉस्को ने तुरंत पाकिस्तान से डिमांड की कि आप तुरंत हमें क्लियर करिए अपनी पोजीशन कि क्या आपने हमारे पत्रकार को अपनी ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाहर निकाला। पाकिस्तान के द्वारा तुरंत सफाई आ गई और उन्होंने कहा कि नहीं साहब, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। पाकिस्तान के अंदर जो रशिया की एम्बेसी है, बकायदा उन्होंने साफ कहा कि हम पाकिस्तान के साथ सॉलिडेरिटी रखते हैं, लेकिन जहां तक बात जर्नलिज्म की हो तो हम फ्रीडम ऑफ स्पीच का भी समर्थन करते हैं। यदि आपने ऐसा कुछ किया है तो हमें तत्काल बताइए। तो साहब, इस पर पाकिस्तान की तरफ से सफाई आई उनकी कुछ फैक्ट चेक वेबसाइट के माध्यम से कि हमने बाहर नहीं निकाला, हमने मना किया था कि आप मत आइए। भाई, बात इसको भी यही कहा जाता है। खैर, पाकिस्तान की पाकिस्तान लिमिटेड। बाकी आप लोगों को क्या लगता है इस पूरी जियोपॉलिटिक्स को देखकर कि कौन किसका मित्र है? आपके एनालिसिस में जरूर बताइएगा, क्योंकि अभी तक जो भी पिक्चर्स हैं वो बड़ी ऑपेक हैं, सारे रिश्ते स्वार्थ के हैं, पैसों के और व्यवहार के हैं। ये आपको देख करके समझ में आता होगा। बाकी आपको क्या लगता है जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, अपने साथियों के साथ जरूर साझा करें। रूस ने खाने में आने से इनकार भले ही कर दिया हो, लेकिन आप